लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शम्भू कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीपीएससी टॉपर उत्तर प्रदेश से हैं गोपाल जी सिंह से मिलेंगे, बात करेंगे। इनसे हम बात करेंगे हर मुद्दे पर कि कैसे पढ़ाई करते थे, कितने अटैम्प्ट में इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया और इनका जो पढ़ने का जो क्राइटेरिया था, किस तरह से अपने को रूटीन को रखे हुए थे कि और कितने अटैम्प्ट में एग्जाम पास किए, कैसा मतलब आपका तैयारी था, कितने अटैम्प्ट में आप पास किए बीपीएससी? देखिए, ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था और 5वें अटैम्प्ट में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ। लेकिन मैं पहले अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंचा था। अच्छा, पहले अटैम्प्ट से इंटरव्यू? हाँ जी जी। और अभी तक मैं 3 बार मेंस लिखा हूँ, तीनों बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है। तो 3 बार में आपने मेंस लिख चुके थे? जी, और तीनों बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तीनों बार मेंस में क्वालिफाइड हूँ और तीसरा मेंस था ये मेरा। ये क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। अच्छा, क्या किस पोस्ट के लिए हुआ है आपका? जी, सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए? जी। ये आप पहले से इसको सेलेक्ट किए हुए थे या मार्क बेसिस पे ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरी प्रायोरिटी थी सब रजिस्ट्रार की। जी। तो दूसरे पोस्ट के लिए क्यों नहीं आपने रजिस्टर किया? जैसे डीएसपी का, शायद एसडीएम का पोस्ट तो था नहीं इस बार? नहीं, एसडीएम का नहीं था, डीएसपी का था। हाँ, डीवाईएसपी का था, लेकिन मैं फिजिकली एलिजिबल नहीं हूँ पुलिस सर्विसेज के लिए। इसीलिए मैंने सब रजिस्ट्रार को ही रखा था ऊपर। रजिस्ट्रार को ही रखा जी। था। अच्छा, आप जो पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, कितना टाइम पढ़ते थे? 24 आवर्स में जो रूटीन होती थी, क्या रूटीन होता था? देखिए, रूटीन वही है कि ऑन एवरेज 7 घंटे के आसपास की पढ़ाई है। 7 घंटे की? जी। आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उसका भी रिटर्न निकाले कोई? नहीं, अभी मैंने एक ही बार एग्जाम दिया है। मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं। हुआ नहीं। लेकिन बीपीएससी ये फाइनली हो गया है। जी। अच्छा, ये एसटीईटी की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें तो किस सिलेबस को आप तवज्जो ज़्यादा देते थे? नहीं, देखिए, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो एससीईआरटी जैसे बिहार में चलती है और एनसीईआरटी इंडिया लेवल पे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में चलती है, तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल सर की किताब है और हिस्ट्री के लिए राजीव वहीर सर की स्पेक्ट्रम की बुक है और साइंस के लिए एनसीईआरटी की क्लास 9-10 की बुक है। तो ये सारे बुक्स हैं, ये आप सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी बहुत सारा मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब से अगर हम बात करें तो वहाँ से आप संसद टीवी करके एक चैनल है जो गवर्नमेंट का चैनल है, वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा जो बीबीसी न्यूज का चैनल है, वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट इंटरनेशनल मुद्दों पे मिलता है। DW हिंदी का है, वहाँ से भी मिलता है और डाउन टू अर्थ का भी चैनल है, वहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा गूगल पर भी 2 मुख्य वेबसाइट्स हैं जो स्टडी पर्पस से काफ़ी बेहतरीन हैं। एक ORF है जो काफ़ी बेहतर है IR के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा PIB हिंदी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है, इंडियन गवर्नमेंट की है। वहाँ से आप सोर्सेज को ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट सारे सोर्सेज आप लेते थे? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं ये कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करते हैं। हाँ, तो क्यों ना आप ओरिजिनल सोर्स को ही फॉलो करिए। अच्छा, चलिए, इस विभाग कमीशन में आने के लिए आप कहीं से इन्फ्लुएंस थे या आपके फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा था? बैकग्राउंड कैसा था आपका, मतलब जॉब के मामले में, इस पोस्ट के लिए? देखिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि मेरे पिताजी किसान हैं, मैं कृषक फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी यहीं बिहार में सब इंस्पेक्टर थे। अच्छा, बिहार में सब इंस्पेक्टर थे? जी। वो उसके बाद चूँकि कल्चरली हम लोग बिहार से काफ़ी करीब हैं। दादाजी यहाँ थे तो आप लोग को तो आना जाना लगा रहा होगा? हाँ, मेरा घर भी बॉर्डर पे ही है बिहार के। अच्छा, तो हमारी बलिया ज़िले में है, वो बक्सर का बॉर्डर लगता है। तो वहाँ से मतलब हमारी सारी रिश्तेदारी, मार्केट वगैरह सब बिहार से ही होता है, तो कल्चरली काफ़ी जुड़ाव है। और इसी पर्सपेक्टिव में मैंने बिहार PCS का भी एग्ज़ाम दिया और यूपी PCS का भी दिया, बट एक बार यूपी PCS का दिया, उसमें हुआ नहीं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक आया BPSC में। तो आपको यहाँ से उत्साह मिला, इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, और उसके बाद कंटिन्यू मैंने प्रयास करना शुरू किया और ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था जिसमें फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, अगर आपका यूपी PCS में हो गया तो क्या आप ड्रॉप आउट करेंगे क्या यहाँ से? नहीं, देखिए, अगर इससे बेहतर पोस्ट पे हुआ तो ज़रूर, बिल्कुल। स्वाभाविक। हाँ, वही, अगर बेहतर पोस्ट मिला मुझसे इससे बेहतर, तो चाहे बिहार में मिले, मैं कोशिश करूंगा कि बिहार में भी मुझे इससे बेहतर पोस्ट मिले, या उत्तर प्रदेश में भी मिले, या संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स UPSC के लिए भी मैं ट्राई करूंगा। तो जहां अगर बेहतर मिलता है इससे तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाने की कोशिश करें। बिल्कुल। UPSC के प्रिपरेशन आपका रेगुलर तैयारी रहेगा, अभी चालू रहेगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपका तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया अब आपका। जी, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है। किसको श्रेय देंगे? आपके सिलेक्शन का श्रेय किसे देंगे? अपने फैमिली में या शिक्षक के मामले में किसको श्रेय देंगे आप? देखिए, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को तो सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा, जो मेरे माताजी, पिताजी, दादी जी, दादाजी, मेरे भाई, सब लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा गांव के भी मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उन सब ने भी मुझे कंटिन्यू ये सपोर्ट दिया कि नहीं, तुम आगे बढ़ो। टीचर की बात करें
तो हम हमारे गुरुजी मृत्युंजय कुमार सिंह जो हमारे गांव के टीचर, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और फाइनली मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचा और वहां से मैं पास आउट हुआ। वहां के भी शिक्षकों का और इलाहाबाद में भी डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उनका भी। तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। 10th में आपका क्या मार्किंग था? देखिए 10th में मेरा 95% मार्क्स था। इंटर में? इंटर में 86%, ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में 60%। 60%। जी। क्या सब्जेक्ट था इंटर और 10th ग्रेजुएशन में? देखिए इंटरमीडिएट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया इंटरमीडिएट, और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स से किया, जिसमें मेरे हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ऑनर्स क्या था? ऑनर्स विषय नहीं था मेरा पास कोर्स था। पास कोर्स था। हाँ। आपका वही यूनिवर्सिटी, यूपी से यूनिवर्सिटी है? हाँ, मेरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित एक कॉलेज है बलिया में, एससी कॉलेज, तो सतीश चंद्र कॉलेज, तो वहीं से मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए कि जब आपको रिजल्ट निकला था तो पैसा पता कैसे चला? मतलब आप खुद को रिजल्ट देखे या कोई और दोस्त लोग या परिवार के लोग बताए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी? चूँकि मैं उस समय घर पे ही था और मुझे मतलब न्यूज़ में तरह तरह की चीज़ें चल रही थी कि 15 तारीख को इंटरव्यू ख़त्म हुआ है और 15 को ही रिजल्ट आएगा। तो मेरे अंदर उत्सुकता थी, मैं बार बार साइट को चेक कर रहा था। तो अब उस फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी अच्छा फीलिंग था, मैं बार बार चेक कर रहा था। फाइनली ये पीडीएफ आया। तो पीडीएफ आया तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि यार मैं खोलूँ कि ना खोलूँ इसको। डर लग रहा था कि नहीं हुआ तो फिर मतलब दिक्कत होगी थोड़ी सी इमोशनली। तो फिर मैंने हिम्मत बांध के खोला, तो मैंने फिर रिज़ल्ट देखना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं नीचे से कटअप देखा कि कटअप क्या है। तो कटअप जब देखा कि मैंने ओएच का 517 पे कटअप है, जनरल का 532 पे है, तो फिर मैंने कहा कि लग रहा है कि मेरा फिर इस बार नहीं होगा। तो फिर नीचे से मैं फिर स्क्रॉल करने लगे, चलो एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि उसमें रोल नंबर या नाम टाइप करके भी रिजल्ट देखा जा सकता है। लेकिन मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था, मैंने कहा कि नहीं, एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। कम से कम नहीं भी हुआ होगा तो खुशी तो कम से कम 5 मिनट रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। तो मैं नीचे से एक एक करके देख रहा था। तो लेवल 7 वाले पोस्ट को मैं देख रहा था कि अगर हुआ होगा तो उसी में हुआ होगा, लेवल 9 में जाने का कोई चांस नहीं है। तो मैं नीचे देखा तो लेवल 7 वाले सारे ख़त्म हो गए। मुझे लगा यार लेवल 7 में नहीं हुआ तो लेवल 9 में मेरा नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि चलो 3 पेज बचा है ऊपर वाला, देख ही लेते हैं। जब देख लिए तो जैसे ही मैंने तीसरा पेज ऊपर से स्क्रॉल किया, मेरा नाम दिखा मुझे, तो मुझे कुछ धक से लगा, कुछ उत्साह बढ़ा कि लग रहा है कि नहीं। फिर इतना एक्साइटमेंट था कि सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ सही था, रोल नंबर भी मुझे याद था। लेकिन फिर कहा कि नहीं, मैं फिर से कंफर्म करूँगा। फिर मोबाइल से मैं बैग गया, गैलरी से निकाला, फिर उसको पेन लिया, पेपर लिया, रोल नंबर लिखा, यहाँ तक कि मैंने नाम भी अपना लिखा उसमें कि स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है कहीं। और फिर उसको एक एक मिलाया। 10 मिनट मुझे वेरीफाई करने में लगे कि मैं ही हूँ। और फिर वेरीफाई करने के बाद मतलब उसके बाद फैमिली मेम्बर भावुक भी उस पल में? हाँ, भावुक हुए। और अगले 1 घंटे तक मतलब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। और मेरे फैमिली मेम्बर्स के भी मतलब उनका एक ही था कि नहीं, जो हमने सोचा वो तुमने कर दिखाया। हमारे विश्वास पे खरे उतरे। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने एक अच्छा पुत्र होने का, एक अच्छा परिवार का बेटा होने का एक फ़र्ज निभाया है। तो मैं भी इमोशनल था उस समय का। जी, पूरे परिवार के लोग, सब लोग खुश थे? जी, खुश थे। तो आपने सुना इनका जो सिलेक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात इनकी खासियत की, जब रिजल्ट देख रहे थे तो अपने आप को इतना तसल्ली करके देख रहे थे कि अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि मैं ही हूँ कि नहीं। क्योंकि हालांकि ये 3-4 बार से लगातार निकालते जा रहे थे, इनका स्वाभाविक था कि होना ही था, मेहनत कर रहे थे। और यूपी के हैं, यूपी से आकर के बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ इनका। बीपीएससी में इनके दादाजी भी बिहार में सब इंस्पेक्टर थे, तो स्वाभाविक है कि इनका थोड़ा सा लगाव बिहार से लगा हुआ था और इसलिए चाह रहे थे कि मेरा बीपीएससी में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा एक तो इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन था कि जहाँ फंस गए होंगे? हाँ, फंसे तो थे 1-2 जगह, बट मैंने सॉरी बोल दिया। जैसे उन्होंने पूछा कि 2 वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो बाद में आगे चल के प्रेसिडेंट बने हों, तो स्किप कर गया मेरे दिमाग से, तो मैंने फिर सॉरी बोल दिया। लेकिन सबसे मज़ेदार क्षण वो था कि जब उन्होंने कहा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा कि भोजपुरी लोकगीत गायन मेरी हॉबी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ गा के सुनाइए। तो फिर मैंने उनको सोहर सुना दिया। सुना दीजिए, हम लोग को भी सुना दीजिए। तो जैसे मैंने गाया कि जुगु जुगु जियस लाला नवा भावनवा के भाग जागल हो, ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। तो वो बहुत खुश हुए कि हाँ, वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, सोनपुर के मेले में कोई भोजपुरी गाना गाया गया था, अभी कौन सा गाना था? तो मेरे भी उत्साह में था, मैंने कहा सर गा के सुना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरे हर चीज़ गा के ही सुनाओगे, कुछ बता भी दिया करो। फिर हंसने लगे।
तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा इंटरव्यू सही हुआ है। सही हुआ क्योंकि वहाँ healthy माहौल था वहाँ। हेल्दी माहौल मैंने बनाए रखा लास्ट तक, और वो भी मेंबर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो मुझे लगा कि हाँ सही है। चलिए, तो आपने सुना, पूरा इंटरव्यू सुना। बीपीएससी 68 में पास आउट हुए हैं, पास किए हैं। क्या पोस्ट क्या बताया आपने? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर के। और उन विद्यार्थियों के लिए भी एक सजेशन है, मैं आपको बार बार ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक की तैयारी, हिंदी माध्यम से, चलिए हिंदी माध्यम से रैंकिंग क्या रहा होगा? रैंकिंग 308 था। 308 पोस्ट सब रजिस्ट्रार लेवल 9। देखिए, पोस्ट सब रजिस्ट्रार का पोस्ट था और इन्होंने हिंदी माध्यम से बिहार में बीपीएससी में सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ। और ये सारे प्रोसेस को बताइए, इनका जो रूटीन था, स्टडी का जो रूटीन था, लाइफ रूटीन था, उस रूटीन को आप अगर फॉलो करते हैं और इनके माध्यम से चलते हैं तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता है किसी भी आयोग को पास करना, बशर्ते कि आपकी ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए पढ़ाई के ऊपर। आपके कहना चाहूँगा जो भी अगर डिजर्विंग एस्पिरेंट हैं कि देखिए, बार बार लोग पूछते हैं कि स्ट्रेटजी क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी। मैं थोड़ी कड़वी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इतना स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो फिर आप अनुमंडल और जिला कैसे चलाइएगा। तो अपना स्ट्रेटजी आप खुद ही बनाइए। मेरा आग्रह है, किसी से आज के बाद मत पूछिएगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, क्योंकि आप अपने आप को खुद को बना, क्योंकि आप अगर अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते हैं तो अनुमंडल और जिला कैसे चलाएंगे? और उसी का एग्जाम है ये। सबका अपना अपना एक स्टेमिना होता है ना, सबका अपना अपना स्टेमिना होता है, कैसे करें, क्या करें। आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं तो कैसे चलाएंगे? आप खुद ही सोच लीजिए। चलिए, आपको डिस्ट्रिक्ट संभालना है, आपको प्रखंड संभालना है, जब तक आप अपने आप को, सही बात है, बहुत अच्छी बात बोले कि स्ट्रेटजी आप खुद को बनाइए। आप किसी से इन्फ्लुएंस होइए आप, लेकिन अपना जो आपको कैपेबिलिटी जो होती है आदमी की, जो खुद अपने आप को पता होता है, कोई दूसरों को नहीं पता होता है। क्या अपने कैपेबिलिटी को देखिए और अपने कैपेबिलिटी के आधार पर अपना स्ट्रेटजी बनाइए। और आप चाहते हैं कि बीपीएससी में पास करें तो इनकी बातों को भी फॉलो करके आप बीपीएससी पास कर सकते हैं। तो आपने सुना इनको, एक इंटरव्यू साक्षात्कार बीपीएससी कैसे पास करें। 68 हो गया, 69 होने वाला है, 69 हो, उसका भी इंटरव्यू होने वाला है। मेंस का मैंने अभी एग्जाम दिया है। मेंस का, हाँ, तो उसका भी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इनसे भी आप सुन सकते हैं। तो आपने सुना पूरा इंटरव्यू। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटनागर में। चाहिए को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।